हेलो क्लैट एस्पायरेंट जो 2025 क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आज मैं उनके लिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में लॉजिकल रीजनिंग का एक कंप्रिहेंशन लेकर आया हूं, जो कि रिसेंटली प्रीवियस एग्जाम्स 2024-25 सेशंस में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन में पैसेज दिया हुआ है। सो वी विल डिस्कस एंटायर पैसेज इन दिस सेशन। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग में पूरे पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप एक मिनट के लिए पॉज करके इस पूरे के पूरे पैसेज को पहले पढ़ लोगे और फिर आप खुद से पहले बनाने की कोशिश करो, देन आई विल डिस्कस एंटायर पैसेज। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैसेज को रीड आउट करते हैं। एज यू नो कि हमें पैसेज जो पढ़ने हैं वो कम टाइम में पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास टोटल लॉजिकल रीजनिंग में जो पैसेजेस रहेंगी वो 2 to 4 पैसेजेस रहेंगी और उसकी लेंथ जो रहेंगी वो अराउंड 500 वर्ड्स की रहेंगी। सो हमें स्पीड पर भी ध्यान देना है अपने। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, while a majority of homeless group exist solely in the modernized culture, homelessness remains a problem throughout the world. As you know, this is the most problem, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास मॉडर्नाइज्ड कल्चर में कि होमलेसनेस इज रिमेन अ प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इसी को पैसेज में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, एवरीवेयर देयर आर पीपल इन कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। ये देखा गया है कि ज्यादातर सभी जगहों पर फूड, वाटर एंड शेल्टर के लिए बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इन सारी चीजों के लिए अभी ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं मिलती हैं। मेनी ऑफ दीज पीपल हैव नोवेयर टू गो, कैन फाइंड नो एंड और रिलीफ टू देयर सफरिंग। होमलेसनेस वाज ओरिजिनली believed to be a cultural problem but is now releving itself a global problem। ये हमारे लिए अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना रहकर ये ग्लोबल इश्यूज हो गई हैं और यही मैसेज इस पैसेज में दिया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। सो देख सकते हो इस यहां, इट इज अ प्रॉब्लम सफर्ड बाय ऑल of humanity and must be faced and solved as such. Although this problem exists everywhere, it is more severe in certain parts of the world। देखो, इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि ये प्रॉब्लम इश्यूज तो हैं, बट कुछ पार्ट, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में ये इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और सेवियर in certain part of the world due to the differing circumstances of homelessness around the world. There can be no one solution or one set of guidelines for everyone to follow। So first passage को पढ़ते ही ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को कि इसमें एक मैसेज दिया गया है उन पर्संस के लिए जो होमलेसनेस है और उनके लिए अभी मेजर जो इश्यूज हैं वो है फूड, वाटर एंड शेल्टर। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स पहले एक सर्टेन एरियाज में होती थी, बट इन राइट नाउ इन दिस डेज ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन में ना रहकर ये ग्लोबली हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो, इवन द यूनाइटेड स्टेट constantly struggles with the homelessness despite being one of the wealthiest country। because हमें पता है यूएस एक wealthiest country में आता है, बट उसमें भी ये, उस देश में भी ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज फेस करने को आ रही है। इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2005 सर्वे बाय द यूनाइटेड नेशंस 1.6 बिलियन। आप देख सकते हो यहां पर मेंशन किया गया 1.6 बिलियन पीपल लैक एडिक्वेट हाउसिंग। उनके पास तकरीबन 1.6 बिलियन पर्सन ऐसे थे जिनके पास घर नहीं थे, और ये डेटा जो क्लियर किया गया है ये 2005 की सर्वे के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन ने ये क्लियर किया गया। नेक्स्ट इज द कॉज वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड पर्सन। नेक्स्ट वन है कॉमन रीजंस इंक्लूड अ लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, पॉवर्टी, अ लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड मोर। इसके लिए बहुत सारी इश्यूज हो सकती हैं और इसमें मेंशन किया गया है ये हो सकती हैं क्या कि डिपेंड अपॉन अफोर्डेबल हाउसिंग उन्हें नहीं मिल रही हैं, या हो सकती हैं कि पॉवर्टी हो, गरीबी हो, अ लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड मोर। नेक्स्ट वन इज होमलेसनेस इज अ रूटेड in systematic failure that fail to protect those who are most vulnerable। okay, next, approximately 5,80,000 people
ये एक डेटा दिया गया है और आप ध्यान दोगे जब भी पैसेज आप सॉल्व करते हो तो डेटा पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि डेटा से कुछ मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस हमारे पास मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले मैं पूरे आरसी को आपको पढ़ा दे रहा हूं। नेक्स्ट वन, इसकी मीनिंग क्या होंगी, इसकी सेंस क्या होंगी, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, उन सारे के बारे में बात मैं कर रहा हूं। 5,80,000 people experience homelessness on any given night in the United States. Okay, as stated by the Housing and Urban Development. What is HUD? HUD ने ये मेंशन किया है कि तकरीबन और तकरीबन 5,80,000 ऐसे पर्सन हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस वेरीज बाय रीजन। ये डिपेंड करता है रीजन बाय रीजन, विथ अर्बन एरियाज एक्सपीरियंसिंग हायर रेट्स ऑफ द होमलेसनेस कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज। और ये भी देखा गया है कि जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में होमलेसनेस की इश्यूज ज्यादा रही है इन कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो अभी एक थोड़ा पूरा का पूरा मैं पैसेज समराइज कर रहा हूं। फर्स्ट पैसेज में हम लोगों ने ये प्रॉब्लम देखा कि वर्ल्ड वाइड ये इश्यूज जो होमलेसनेस की है वो अभी ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं और ये एक पर्टिकुलर जोन में ना होकर ये इश्यूज आज के डेट में ग्लोबली हो गई है। नेक्स्ट वन, ऐसे पर्सन जो होमलेसनेस है उन्हें फूड, वाटर एंड शेल्टर, इन सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट फेजेस में मैंने देखा, नेक्स्ट पैसेज में हम लोग पढ़ सकते हैं कि 2005 में एक सर्वे किया गया, जो किसने किया, यूनाइटेड स्टेट्स नेशन ने किया, और उसमें तकरीबन 1.6 बिलियन, अराउंड 1.6 बिलियन ऐसे पीपल थे जिनके पास नंबर ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग नहीं थी, उनको जो घर मिलनी चाहिए तो वो उनके पास नहीं थे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि HUD हाउस एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने ये भी कंपेयर बताया कि 5,80,000 पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस ऑन गिवन नाइट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ higher rates of the homelessness compared to the rural areas. The COVID-19 pandemic, the COVID-19 pandemic दिया गया है, exacerbated homelessness and housing insecurity, okay, leading to increased rate of eviction the virus transmission has presented. तो देखो इतना हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया और हमें ये चीज समझ में आ गई कि पूरे पैसेज में मैसेज क्या दिया जा रहा है, इसकी थीम क्या है, पूरे के पूरे पैसेज में किस इश्यूज को उठाया गया है। नाउ मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लाया हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे और पहले खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे और फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज नथिंग बट द फॉर द अबव पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मैसेज बिल्कुल क्लियर पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर पैसेज, हमें पढ़नी होगी, जो हम लोगों ने कर लिया है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन पीपल इज इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन थिंक ऑफ होमलेसनेस दे जनरली imagine third world countries where poverty is rampant. Okay, देखो एक हमारे दिमाग में आता है थर्ड वर्ल्ड का तो जिक्र नहीं किया गया है सर। सो ही इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड वर्ल्ड, ये अलग, थर्ड वर्ल्ड अलग से वर्ड नहीं है, ये उन पर्संस के बारे में बताई जा रही हैं जो कि होमलेसनेस का शिकार हैं और तकरीबन वो 1.6 बिलियन पर्सन है। सो वी कैन इजीली से कि इतने पर्सन एक थर्ड वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं और यही ऑथर ने इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट वन इज जनरली improvised are though of the exist in third world countries only, but they are present even in the largest city of the world. Okay, next one भी हमें सही लग रहा है। next one is homelessness increases due to major turbulences on the economic and cultural aspect. So आप सबसे पहले मुझे बताओगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट अभी राइट लग रहे हैं। So on that basis we can easily say all of above. All of above are true according to the above passage. So this is the right answer for the question number 85. So next move on the next question. Question number is 86. चलो 86 पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस ने क्या कहा या क्या पूछा जा रहा है इसमें। ओके, सो क्वेश्चन इज, अगेन आप
फिर से जैसा मैंने बोला, आप पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप मेरा सॉल्यूशन पहले नहीं देखोगे, पहले खुद से आप सॉल्व करोगे और फिर मैच करोगे कि क्या आपने जो सॉल्यूशन बनाया वो राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज, देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ होमलेसनेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली अ कॉज ऑफ होमलेसनेस। ओके, सो ऐसा बहुत सारे इश्यूज यहां पर मेंशन किए गए हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, जो लिस्ट है लाइकली अ कॉज ऑफ द होमलेसनेस। फर्स्ट वन इज द वायलेंस इन द होम, ये मेंशन नहीं किया गया पैसेज में तो इसको आप नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज द लॉस ऑफ जॉब और इनकम, एज यू नो कि मेंशन में ये भी नहीं है पैसेज में। नेक्स्ट वन इज सब्सटेंस अब्यूज, ऐसा तो कुछ नहीं किया गया कि अब्यूज किया गया है एंड डिफरेंट ऑल। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर हेल्थ केयर, एग्जैक्टली दिस वन इज द आंसर। प्रॉपर हेल्थ केयर इज वन ऑफ द लीस्ट इशू राइट नाउ फॉर द सेवरल कॉज, जो कि सेवरल कॉज में से एक हो सकता है, कॉज ऑफ द होमलेसनेस। दिस इज द बेस्ट आंसर। सो दिस इज द सेकेंड आंसर, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखोगे तो अगेन आप इस क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश करो। मैं 1-2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, होमलेसनेस इज in case of mental illness can be amplified because of the following reason। चलो हमें रीजन बताना है। So रीजन क्या हो सकते हैं? The stress of being homeless may exacerbate previous mental illness and the encourage anxiety, fear, depression, sleepiness and substance use। Is it right? आपको लग रहा है ये? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। Okay? People with mental illness remain homeless for रुक जाओ, पहले देख लेते हैं इसको, पूरे के पूरे आंसर को हम लोग देख लेते हैं फिर, क्योंकि हमारे पास अभी एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव और फिर हमारे पास ऑप्शन है मे बी ये हो सकता है हमारे पास। तो द स्ट्रेस ऑफ बीइंग होमलेस मे एक्सरबेट प्रीवियस मेंटल इलनेस एंड इनकरेज एंजाइटी, ओके, फियर, डिप्रेशन, स्लीपनेसनेस and substance use। Okay, this is the one, option number A। Next one is people with mental illness remain homeless for longer period of time। वैसे पर्सन जो कि होमलेसनेस का शिकार होते हैं वो क्या होते हैं? with mental illness and have less contact with family and friend। उनका जो कांटेक्ट होता है वो फैमिली एंड फ्रेंड से, हाँ ये चीज मैं कह सकता हूं, ये भी राइट है। एंड लास्ट वन इज पुअर मेंटल हेल्थ poses in individual to homelessness and homelessness exposes individual further to particularly severe health problem। बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज, तो देखो कहीं ना कहीं पैसेज में ये मेंशन ऑलरेडी कर दिया गया है कि मेंटल इश्यूज से वैसे पर्सन जो कि होमलेसनेस का शिकार रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। सो वी कैन इजिली से बोथ, सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर A, B and C all are true, so easily we have to answer all of the above is the right answer। so I hope सभी बच्चों को ये पैसेज अभी तक क्लियर होगा, और अगर ऐसे ही कंटेंट आप लोग चाहते हो तो डेफिनेटली आरडी कैंपस के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कर लो। जो डाउट्स होते हैं उन्हें आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। ओके, सो मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर आपका 88 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो देखते हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। होमलेसनेस इज इन रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ कैन बी ऑब्जर्व मोस्ट क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करो, क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। फर्स्ट रीजन इज inadequate entertainment venues। Okay, next one is shortage of appropriate clothing, so I think both are wrong। next one is because I don't think so, ये पैसेज में मेंशन किया गया और पैसेज के अकॉर्डिंग ये दोनों अभी हमारे पास नहीं हो सकते। सो थर्ड वन इज पुअर प्रोस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, एंड inadequate मेडिकल सर्विसेज। देखो बहुत बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, इनएडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज ये लगा देंगे ऑप्शन, बट अभी ये नहीं करना, क्योंकि पुअर प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द अबव पैराग्राफ कैन बी ऑब्जर्व मोस्ट लाइकली इन फॉर्म ऑफ, बिकॉज विच होमलेसनेस इन रेफरेंस। दिस इज द
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एक पैसेज ये कंप्लीट में प्रीवियस ईयर जो कि 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं. सो डेफिनेटली सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर से बना लोगे और इसे खुद से बनाने की आप कोशिश करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89. Approximately how many people in America are currently experiencing homelessness on any given day? Okay, so as I mentioned, पहले ही मैंने बोला आपको कि आप डेटा पर जरूर से काम करोगे और डेटा हमारा पैसेज में दिया हुआ है. जब मैं पैसेज पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला कि आप डेटा को बिल्कुल याद रखोगे. 1 मिलियन पीपल, दिस इज द एग्जैक्ट डेटा. ये हो सकता है क्या? ये नहीं था हमारे पास. मोर देन 5 पॉइंट, बिल्कुल नहीं. मोर देन 100 मिलियन, ये भी नहीं. सो मोर 3.5 मिलियन, 1.6 बिलियन हमारे पास दिया गया था एंड 5,80,000 अलग से डेटा थे. सो दिस इज द राइट आंसर 3.5 मिलियन. अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो डायरेक्ट आंसर नहीं था. तो हमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया, हमें उससे एक्सट्रैक्ट करके आंसर लाना है एंड दिस इज द आंसर. 3.5 मिलियन इज द राइट आंसर. एंड लास्ट वन बहुत इजी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिथ? ओके, ये भ्रांति ना हो, भ्रम ना हो. मिथ्स मतलब भ्रांतियां about people experiencing homelessness. Okay, so answer is people who are homeless choose to be so by themselves. Okay, people experiencing homelessness are lazy. ये बिल्कुल नहीं होगा. So option number 1 and 2 both are wrong. Next देखते हैं. all people who experience homelessness are addict. देखो addict भी नहीं हो सकता. So last हमारे पास बच रहा है, देखते हैं. people experiencing homelessness find it difficult to obtain a job. Very good. This is the right answer. So option number D is the right answer. I hope all the concept clear very well to all of you candidates. So ये चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, आप देख सकते हो कि हमारे क्लैट के क्वेश्चंस जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं वो कैसा आता है आपके सामने. So आज मैंने ये कंप्लीट एक पैसेज आपको डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन एक पैसेज लेकर आऊंगा जो कि आपको क्लियर कराऊंगा. मोस्ट लाइकली मैं ऐसा कोशिश करूंगा जिससे कि आपके एग्जाम से पहले आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सको. और जो बच्चे अभी भी समझ रहे हैं कि हमारे पास इनफ टाइम है एग्जाम्स के लिए, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमारे पास बहुत टाइम है. अभी से तैयारी करना शुरू करो, अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे क्लैट 2026 जो कि 2025 में होंगी. तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो स्टे ट्यून. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. जय हिंद.